Chief Minister Himanta Biswa Sharma unveils statue of Mangal Pandey in Silchar. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma on Sunday unveiled the newly installed statue of Mangal Pandey at Bypass Point near NIT Silchar, calling it a proud and historic moment for the Barak Valley. Mangal Pandey, remembered as the torchbearer of the First War of Independence in 1857, is revered for his courage and sacrifice that ignited the fight against British rule. His defense became a rallying cry for freedom, inspiring generations in India's struggle for independence. The Chief Minister said the new installation is not just a statue but a tribute to the heroes who laid down their lives for the motherland. He added that it serves as a reminder of the nation's heritage and patriotic spirit that continues to bend and bind the country together. Silchar MLA Dipan Chakravarti, MP Parimal Suklavaidya, Rajya Sabha MP Kanat Purkasto, Kachar BJP President Drupam Saha, Ministers Kaushik Rai and Krishnendu Paul and others were present. हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। थोड़ी देर पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा प्रतिमा का अनावरण हुआ और तुरंत इसके बाद सिलचर में शहीद मंगल पांडे का भी प्रतिमा के अनावरण हुए। ये दोनों शुभ काम करने के लिए जो सौभाग्य मेरे हुए, इसलिए मैं परम पिता भगवान को धन्यवाद देता हूँ और आप लोग सब लोग यहाँ आए, इसलिए आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई और बहनों, हमारे स्वाधीनता संग्राम का जो नींव, जो फाउंडेशन, ये फाउंडेशन कांग्रेस का मूवमेंट का कोई साल आगे हमारे वीर शहीदों ने स्थापन किए थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में सिपाही विद्रोह और उनका पहले जो भी अपराइजिंग हुए थे, सारे ये अपराइजिंग को हमारा इतिहास से अर्ली रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ये एक पूरा संग्राम का बारे में बताता है। इस संग्राम में कोई सारे लोग शहीद हुए और एक भारत का जनता का दिमाग में ये बात आना शुरू हुआ कि हम लोग एक स्वाधीन देश का व्यक्ति हूँ, स्वाधीनता हमारा अधिकार है और हमें मिलकर ब्रिटिश को भगा के भारत को स्वाधीन करना चाहिए। धीरे धीरे यही जो बात हमारे मन मस्तिष्क में आए, इसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस का मूवमेंट हुए, गांधी जी आए, देश में फ्रीडम मूवमेंट हुए और 1947 में हम लोगों को स्वाधीनता मिले। लेकिन यह स्वाधीनता संग्राम में पहले जो लोगों ने संग्राम किया था, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भारत की स्वाधीनता संग्राम का एक बहुत बड़ा अहम अध्याय था जो सिपाही विद्रोह नाम में जाना जाते हैं। आप लोग सब लोगों को मालूम है 1827 में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद शहर का सुरहुरपुर गांव में मंगल पांडे की जन्म हुए थे और मंगल पांडे जी ने ब्रिटिश का जो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उस सेना बल में 1849 सन में योगदान किए थे। तब उनका उम्र थे खाली 22 साल। उसी समय ब्रिटिश से ऐसा एक कार्टिज निकाला जो कार्टिज में हमारा सेना का लोगों का विश्वास था कि ये कार्टिज में
गाय का मांस भी है और साथ में पोर्क का मांस भी है। उसी का कारण सेना असंतुष्ट हुए और सेना का मन में एक विद्रोह का, ब्रिटिश का विरोध में एक बहुत बड़ा जो क्षोभ है, बहुत बड़ा गुच्छा पालने लगा। 1857 सन की ही 29 मार्च में मंगल पांडे ने अपने बैरक में ही ब्रिटिश का खिलाफ उन्होंने झूठ का ऐलान किया और मेजर जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग जैसा बड़ा ऑफिसर को तलवार से उन्होंने आक्रमण किया। जब उनका विशाल हुए तब मंगल पांडे ने ये तो बोला कि मैंने विद्रोह किया, लेकिन उनका कारण मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। ब्रिटिश ने मंगल पांडे को फांसी दिए और सिर्फ 30 साल का उम्र में ही मंगल पांडे ने ब्रिटिश का विरोध करते हुए हमारा स्वाधीनता संग्राम के लिए अपना जान दिए और हमारा देश को आजाद करवाने का काम भी किया। हमारे मंगल पांडे के बलिदान का तुरंत बाद पूरा देश में सिपाही लोगों ने विद्रोह शुरू किए और ये विद्रोह में, ये रिवॉल्यूशन में, ये विप्लव में बड़ा घड़ी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो सब हम लोग जानते हैं। Come, be a part of the biggest movement of Northeast India.